नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो ईरान के राष्ट्रपति का अखाड़ी देशों को बड़ा संदेश आया है। हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था हमारे पास। हम आपकी संप्रभुता, इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं। डिप्लोमेसी से युद्ध से बचने की कोशिश की थी। खाड़ी देश इलाके में शांति सुनिश्चित करे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ये कहा गया है कि हमने जब हमले किए हैं तो ये रिटेलिएशन था, ये पलटवार था। हमने इनिशिएट नहीं किया, हमने शुरुआत नहीं की। ये सफाई देने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की गई है। ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को संदेश दिया है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अमेरिकी पोस्ट पर, यूएस बेस पर, ऐसे में जो आसपास के तमाम देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा संदेश खाड़ी देशों को दिया है और ये साफ तौर पर कहा कि हम लोग का जवाब देने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। हम आपकी इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, डिप्लोमेसी से युद्ध से बचने की कोशिश हमने की थी। हमने ये सोचा समझा कि बातचीत के जरिए जो है मामला सुलझाया जाए, विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खाड़ी देश इलाके में शांति सुनिश्चित करे, ईरान की तरफ से कहा गया। अब इसके क्या मायने निकाले जब ईरान ये कह रहा है कि खाड़ी देश यानी कि जो साथी देश है मिडिल ईस्ट के, वो इस पूरे क्षेत्र में ये इंश्योर करे कि यहाँ पर पीस हार्मनी मेंटेन रहे। क्या ये संदेश है कि ये अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि ईरान पर हमले रोके जा सके, या फिर ये संदेश है कि ईरान को अपना दुश्मन ना समझे, क्योंकि ईरान ने मजबूरन ऐसा किया है। ईरान ने अपनी संप्रभुता को बचाने की कोशिश में ऐसा किया है। ईरान की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि अपने साथी जो आसपास के मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे वो जंग छेड़ दे, क्योंकि इस तरह का मैसेज गया है ईरान की तरफ से जब ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। जो तमाम आसपास के देश थे, चाहे सऊदी अरब का जिक्र कर ले, कतर की बात कर ले, यूएई की बात कर ले, ये तमाम वो देश हैं जो ये कहीं ना कहीं मान रहे थे कि ईरान न जिस तरह से उनके देशों पर हमला कर, ऐसे में वहां पर भी शांति फैल रही है। इन सब के बीच ये जो बड़ा मैसेज आया ईरान के राष्ट्रपति का, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्या समझे इसके जरिए, क्या ये कोशिश जो है वो की जा रही है ईरान की तरफ से कि ये जो लड़ाई है एस्केलेट ना हो। बहरहाल श्रीलंका तक पहुंची है ईरान इजराइल की आग, अमेरिका जंग की आग पहुंच गई है श्रीलंका तक। बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग की आग। श्रीलंका के तट पर ईरानी युद्धपोत पर हमला किया गया। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है। अमेरिका ने पनडुब्बी से जहाज को निशाना बनाया। ईरानी युद्धपोत के डूबने पर 80 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई जख्मी हुए। श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास बुधवार को ईरान की नौसेना का जहाज पनडुब्बी हमले के बाद डूब गया। जानकारी के अनुसार हमले में 80 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इस हमले में 32 लोग जख्मी हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो यहां पर लगातार अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब श्रीलंका के दक्षिणी तट पर भी हमला किया गया है। ईरान की नौसेना का जहाज पनडुब्बी हमले के बाद डूब गया है। 80 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। कितने हैं ये आंकड़ा जो है अभी ठीक से नहीं मिल पाया है। इस हमले में 32 लोग जख्मी भी है, जो कि गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारी जो है वो हासिल हो रही है। एक तरफ ईरान की तरफ से तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में शांति इंश्योर करे। इन सब के बीच देखिए, लगातार अमेरिका जो है वो एक के बाद एक ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान के जो एसेट्स हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। अब ये दबाव चौतरफा बनाया जा रहा है। ईरान को नुकसान पहुंचाकर दबाव बनाया जा रहा है। कूटनीति के जरिए जो है ये मैसेज जो है दिया जा रहा है। साथ साथ ये भी कह दिया अमेरिका ने कि अभी तो सबसे बड़ा हमला बाकी, क्योंकि वो लगातार ये मैसेज भी, एडवाइजरी भी मिडिल ईस्ट में लगातार दे रहा है कि जो अमेरिकी नागरिक है वो फौरन ये जगह छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर तो अभी स्थिति जो है वो बद से बदतर होगी, यहाँ पर और हमले होंगे। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो क्षेत्र है वहां पर स्थिति जो है वो बद से बदतर हो रही है। बहरहाल तस्वीर आप ये देख रहे हैं श्रीलंका में किस तरीके से ये हमला जो है ये किया गया है। श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरान की नौसेना का जहाज
पनडुब्बी हमले के बाद डूब गए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये जो जहाज है ये ईरानी है, ईरान की नौसेना का जहाज है। ये पनडुब्बी हमला इस पर किया गया है। अमेरिका ने इसे निशाना बनाया, अमेरिका ने इस पर अटैक किया है। 80 लोगों की मौत की खबर है, बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं, 32 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तो ये एक और देखिए, अब ये जो जंग की आग है ये इंडियन ओशन की तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका का दक्षिणी तट, जहां पर ईरान की नौसेना का जहाज जो है वो निशाना बनाया गया, उस पर अटैक किया गया। और मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट आया। रूसी एलएनजी टैंकर पर हमला एक आतंकी हमला, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। तेल गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये पुतिन ने कहा है। मिडिल ईस्ट संकट से कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कि ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रह जाएगा। अब चूंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं यहाँ पर तेल की, गैस की, तो ऐसे में जरा समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि रिसोर्सेस का नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसका सीधा जो प्रभाव है वो तमाम देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा, बाजार पर पड़ेगा, और पड़ रहा है। ये जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की है कि युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। राष्ट्रपति रूस के, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है यहाँ पर कि रूसी एलएनजी टैंकर पर हमला एक आतंकी हमला है, ये कहा उन्होंने। और साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, और इस तरह से ये जो बढ़ते हुए दाम है ये कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हैं या नहीं है, बाहर के भी जो तमाम देश हैं जो कि जाहिर है यहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिर्फ अमेरिका, और अगर हम देखें अमेरिका सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इसके रिपरकशंस जो है वो हर तरफ नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर कहना है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का। तो सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर बताया है, ये जरूर जाहिर कर दिया है कि युद्ध से स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के मामले में भी इस तरह की तस्वीर आई थी। बहरहाल जब यहाँ पर मामला भी ईरान और अमेरिका का चल रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद रशिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट आए या फिर बीच बचाव किया जाए, या फिर चाइना की भूमिका क्या हो सकती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बीच मिडिल ईस्ट में जब युद्ध चल रहा है तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट संकट से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और ईरान के साथ जंग के बीच यूएस सचिव ने भी बड़ा बयान दिया है। संघर्ष पर अमेरिकी युद्ध सचिव पीट ने क्या कुछ कहा है। पीट हेगसेथ का स्टेटमेंट है, अमेरिका इजराइल का ईरानी आसमान पर कंट्रोल होगा, ये कहा गया। ये पहले भी अमेरिका ने कहा था कि किस तरह से यहाँ पर, इससे पहले ये बात इजराइल की तरफ से भी साफ तौर पर कही गई थी, नेतन्याहू ने कहा था। और अब देखिए अब ये स्टेटमेंट एक बार फिर से आए, ईरानी सेना की मिसाइल रक्षा औद्योगिक अड्डे को खोजेंगे, ईरानी सेना के अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, उनके नेताओं सैन्य अधिकारियों को खोज कर मारेंगे। ये बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया है। अमेरिका के यूएस सचिव का जो है ये स्टेटमेंट है। ईरान के साथ एक तरफ जंग चल रही है और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, दबाव बयानों के जरिए, कूटनीतिक तरीके से दबाव, यहाँ पर ताकत दिखाकर किस तरीके से यहाँ पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये भी कह दिया है कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा होगा। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ का बयान आया, अमेरिका इजराइल का ईरानी आसमान पर कंट्रोल होगा, ईरानी सेना के मिसाइल रक्षा औद्योगिक अड्डे को खोजेंगे, ईरानी सेना के अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे, उनके नेताओं को खोजेंगे, उनके सैन्य अधिकारियों को ढूंढ कर मारेंगे। ये कह दिया गया है, अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया। यानी कि ये कोशिश की जा रही है कि इस बात को समझे ईरान और घुटने टेक दे। और देखिए जैसे कि आशंका थी युद्ध में ईरान के साथ आ सकता है अब हूती भी। हूती के अरब देशों को चेतावनी आ गई है, ईरान पर हमला अगर किया तो जवाब दे देंगे, ये हूती की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह की एंट्री पहले ही हो चुकी है, अब हूती की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया, खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, ये हूती विद्रोहियों की तरफ से स्टेटमेंट आया।
तो ये प्रॉक्सीज की एंट्री जो है पहले भी हम देख रहे थे, और अब और अगर हम देखें तो ये बयान आया है और साफ तौर पर, क्योंकि इससे पहले अरब देशों की तरफ से कहा गया ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने जब वहां पर जो यूएस बेस थे उन्हें निशाना बनाया, तो अरब देशों ने कहा कि चूंकि उनके देश पर हमला हुआ है, ऐसे में वो इसे उनके देश पर हुआ निजी हमला मानेंगे और पूरा हक वो रखते हैं पलटवार करने का, पूरा हक वो रखते हैं यहाँ पर जवाब देने का। और ऐसे में युद्ध चल रहा है। हूती विद्रोहियों ने साफ तौर पर कह दिया है, हूती की तरफ से स्टेटमेंट आया कि युद्ध में ईरान के साथ आ सकता है, हूती प्रत्यक्ष तौर पर आ सकता है, और हूती ने अरब देशों को चेतावनी दे दी है, ईरान पर अगर हमला किया तो जवाब देंगे, खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, यानी कि बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। तो यहाँ पर हूती की तरफ से भी ये बयान जो है वो आ चुका है, और यहाँ पर सीधे तौर पर ये चेतावनी जो है वो दी गई है। एक तरफ ईरान यहाँ पर जो है तमाम, अगर हम देखें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री से ये अपील कर रहा है कि वो निजी तौर पर हमला ना माने और यहाँ पर शांति स्थापित करे। ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से स्टेटमेंट आया। अब यहाँ पर एक अलग चीज देखिए, यहाँ पर हूती की तरफ से स्टेटमेंट आया है, अरब देशों को चेतावनी दी गई है कि ईरान पर हमला किया तो जवाब देंगे। यानी कि यहाँ पर भी दोनों तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें समझाया जा सके कि हमारी आपकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉक्सी है वो ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि कमतर भी मत समझिए, कमतर भी मत आंकिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, ईरान पर अगर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा और खाड़ी देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर देंगे। यानी कि नतीजे बहुत भयावह होंगे। किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को बनने में, वहां का विकास होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब तबाही की बात होती है तो कुछ चंद मिनट्स या सेकंड्स लगते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इसी की उम्मीद जाहिर है कोई नहीं करता है, लेकिन इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं तो ये बद से बदतर हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा, अगर हम देखें, बड़ी चेतावनी हूती की तरफ से आई है कि ईरान पर अगर हमला किया तो सब कुछ तबाह कर देंगे खाड़ी देशों में। इजराइल का ईरान के ऊपर हमला लगातार जारी है। इजरायली फाइटर जेट्स का वीडियो सामने आया है। हमले के लिए ईरान की तरफ जाते नजर आए फाइटर जेट्स। तो तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही है, स्टेटमेंट्स आपको लगातार बता ही रहे हैं, और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है, हमले कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स के वीडियो आए हैं जिनके जरिए आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। हमले के लिए ईरान की तरफ जाते नजर आए फाइटर जेट्स। ये तस्वीरों की जरा आप देखिए, ये तस्वीर आपको नजर आ रहे हैं, और ये किस तरह से फाइटर जेट्स आकाश में हुंकार भरते हुए और ये ईरान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ईरान को निशाना बनाया जा सके, ईरान पर हमला किया जा सके। तो ये शुरुआत हुई इजराइल और ईरान के बीच, और इन सब के बीच जरा आप तस्वीरें देखिए कैसे इजरायली फाइटर जेट्स तबाही के लिए सामने आ चुके हैं। इनका वीडियो सामने आया, हमले के लिए ईरान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तमाम फाइटर जेट्स। पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि इजराइल पर हमारा शासन होगा, अमेरिका और इजराइल का शासन होगा, और इन सब के बीच लगातार तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं, अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इजरायली फाइटर जेट्स का वीडियो है जो कि सामने आया है, और इस वीडियो में हमले के लिए ईरान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं ये फाइटर जेट्स। तो ये फाइटर जेट्स ईरान की तरफ बढ़ते हुए, और जाहिर है इनकी मंशा सिर्फ यही है कि ईरान में जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, वो तबाही करें। और वहीं बेरूत हवाई अड्डे के पास इजराइल का हमला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मिसाइल से यहां पर हमला किया गया। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 6 लोग जख्मी हुए हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार जो स्ट्रेस है वो जारी है, लगातार तनाव जारी है। इजराइल ने बेरूत हवाई अड्डे के पास के एक होटल और आवासीय इमारत पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग जख्मी हुए हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है, और ये हमले ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का हिस्सा माने जा रहे हैं। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में एडमिट कराया गया है, और बचाव दल प्रभावित इलाकों में राहत का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे यहां पर हवाई अड्डे के पास ये अटैक किया गया है।
और वहीं मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों के लिए खुशखबरी बताते चले। भारतीयों को वापस लाने के लिए स्पाइस जेट शुरू करेगी सेवा। स्पाइस जेट फुजैरा से 4 विशेष उड़ानें संचालित करेगी। सुरक्षित लौटेंगे यूएई में फंसे भारतीय नागरिक। तो ये बड़ी खबर है। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के बीच जारी जंग की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां फैली दहशत और डर के बीच लोगों का अपने अपने मुल्क में लौटने का सिलसिला जारी है। सैन्य संघर्ष की वजह से हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित है। पश्चिम एशिया के सभी बड़े एयरपोर्ट और एयरस्पेस बंद होने से कई विमानन कंपनियां अपनी उड़ानें रद्द या स्थगित कर रही हैं, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हैं। मगर इस बीच विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि यूएई में फंसे भारतीय यात्रियों के लिए 4 स्पेशल फ्लाइट्स चलाएगी। अरब अमीरात में ईरान के ड्रोन हमलों के बाद एयर स्पेस को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में भारतीय फंस गए। अब यूएई में फंसे भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। वापस लाने के लिए स्पाइस जेट ने बड़ा कदम उठाया है। एयरलाइन कंपनी यूएई से भारत के लिए 4 स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट करेगी ताकि पैसेंजर्स जल्द से जल्द अपने देश सुरक्षित लौट पाएं। स्पाइस जेट ने इसकी जानकारी देते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, स्पाइस जेट अपने घर जा रहे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए विशेष उड़ानें चला रही है। एयरपोर्ट से भारत के लिए विशेष उड़ानें संचालित होंगी। इनमें दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए फ्लाइट शामिल हैं, जिनमें मुंबई के लिए 2 उड़ानें होंगी। विशेष उड़ानें फंसे हुए यात्रियों को जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से घर लौटाने में मदद करेंगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप ला दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के तकरीबन 20% कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट तेल सप्लाई के लिए अहम रास्ता है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में एलएनजी भी गुजरती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बंद होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। जानकारों की माने तो अगर सप्लाई 5 हफ्तों तक प्रभावित रहती है तो कीमतें $100 के स्तर को छू सकती हैं। इस बीच ब्रेंट क्रूड पहले ही 13% उछलकर $82 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो जनवरी 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। संघर्ष लंबा खिंचा तो कीमतें $100 से ऊपर जा सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपने तकरीबन 50% तेल आयात के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर है। रोजाना तकरीबन 26 लाख बैरल तेल हॉर्मुज़ से होकर भारत आता है। सप्लाई में लंबी रुकावट भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए भारी पड़ सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।